प्रभु सभी को आशीष दे। सुप्रभात। एसटीसी कलीसिया में आपका स्वागत है। सच में आराधना दल ने बहुत ही प्यारा और अद्भुत काम किया। हम सभी धन्यवादित हैं उन सभी लोगों के लिए जो ऑनलाइन के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम प्रभु की महिमा करते हैं इन सब उपकरणों के लिए, और हम धन्यवादित हैं आप सभी के प्रेमी भेंटों के लिए जो आपने एसटीसी कलीसिया को दी है। आज हम लूका अध्याय 3 से अभिषिक्त के बारे में जानेंगे। लूका अध्याय 3 15 पद से। जबकि लोग आशा लगाए हुए थे और वे यूहन्ना के संबंध में अपने अपने मन में तर्क वितर्क कर रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह जो मुझसे अधिक शक्तिमान है वो आ रहा है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते के बंधन खोलूं। वही तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आइए अब हम 21 पद से पढ़ें। ऐसा हुआ कि जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया तो यीशु ने भी बपतिस्मा लिया, और जब कि वह प्रार्थना कर ही रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के स्वरूप उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब हम सीधा अध्याय 4 पद 1 से पढ़ेंगे। लूका अध्याय 4 पद 1। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन से लौटा और आत्मा उसे जंगल में इधर उधर ले जाता रहा। वहाँ 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया। कुछ हफ्ते पहले ही हमने यीशु मसीह की परीक्षाओं के बारे में पढ़ा था। यदि आप जानना चाहते तो आउटलाइन पढ़ सकते हैं। अब हम सीधा पद 13 से पढ़ रहे हैं। जब शैतान उसकी सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। तब यीशु आत्मा की सामर्थ्य में गलील लौटा और आसपास के प्रदेश में उसकी चर्चा फैल गई। वह उनके आराधनालय में जाकर उपदेश देने लगा और सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे। फिर वे नासरत आया जहां उसका पालन पोषण हुआ था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। और भविष्य वक्ता यशायाह की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के दिन का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब उसने उनसे कहा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। आइए हम अभिषेक के बारे में बात करेंगे। आज का रविवार पेंतिकुस्त का रविवार है। ये वही दिन है जिस दिन पवित्र आत्मा 120 के ऊपर उतर आया था, जब वो सभी एक कमरे के अंदर थे, और उन 120 लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने पवित्र आत्मा को नहीं पाया हो। आज कलीसिया को जन्म लिए हुए 1988 वर्ष हो चुके हैं, मगर जब आपको देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। इस वर्ष हर रविवार को हम यीशु मसीह के न्यारेपन पे बात कर रहे हैं, और आज जबकि हम अभिषेक की बात कर रहे हैं तो मैं यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के संबंध, उनके रिश्तों पर बात करना चाहता हूँ। यीशु मसीह के पार्थिव जीवन की सेवकाई को समझना बहुत ही मुश्किल है। उसने हर एक काम जो किया है वो हमारी समानता में किसी एक मनुष्य की तरह किया है। जबकि यीशु मसीह 100% उस शरीर में परमेश्वर और उसके सामर्थ्य को रखता था, पर उसने अपनी मर्जी से उस ईश्वरीय सामर्थ्य को एक तरफ कर दिया। यीशु के जीवन को जो हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं वो एक समर्पण करने वाला जीवन था। हमने देखा है कि यीशु ने अपने ईश्वरीय ज्ञान को, ईश्वरीय सामर्थ्य को, ईश्वरीय चमत्कारों को कभी भी पिता की मर्जी के बिना नहीं किया। उसने अपने आप को पिता की इच्छा पर समर्पित करते हुए सब काम को किया, और जो भी कुछ उसने किया वो पिता की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी सामर्थ्य में ही किया है।
यीशु अभिषिक्त हुआ, इसलिए उसको मसीह कहा जाता है। मसीहा का मतलब है वो जो अभिषिक्त है, और यीशु मसीह पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त किया गया। चारों सुसमाचार में यीशु मसीह का अभिषिक्तकरण लिखा हुआ है, जो उसके बपतिस्मे के दिन हुआ, और पिंतीकुस्त के दिन जो सामर्थ और अभिषेक यीशु के ऊपर था वो उसके विश्वास करने वालों के ऊपर आया। और आज भी जो यीशु पर विश्वास करता है वही सामर्थ और अभिषेक उनके ऊपर भी आता है। यीशु के जीवन पर विचार करते हुए हम सीखेंगे कि क्या होता है जब हमें अभिषेक मिलता है, क्या होता है जब हमें अभिषेक मिलता है। पहली बात कि जब हम अभिषेक पाते तो हम पिता के प्रेम में मजबूत होते हैं। अभिषेक हमें पिता के प्रेम में मजबूत करता है। यदि हम यीशु के बपतिस्मे के दृश्य को देखें तो पवित्र आत्मा उस पर कबूतर की नाई उतर आया और आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। उस दिन से पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ हमेशा बना रहा। यह आकाशवाणी इस बात का सबूत थी कि पिता पुत्र से खुश है और उसके संग बना रहता है। यीशु लोगों के संग संपूर्ण रीति से बना रहता था, उसमें कोई भी मिश्रण नहीं था। वो लोगों के संग अपनी पूरी सहानुभूति दिया करता था, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं रखता था, क्योंकि यीशु मसीह को किसी की चाहत नहीं थी, यीशु मसीह को किसी से बढ़ाई नहीं चाहिए थी, यीशु मसीह किसी के आकर्षण में नहीं पड़ता था, क्योंकि वो ये बात पक्की तौर पे जानता था कि पिता उससे प्रेम करता है। कई बार जो लोग मदद करने वाले व्यवसाय में हो या मदद करते हो, वो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए इस चीज को करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी रीति से वो मदद नहीं करते, मगर वो मदद करते समय अपने उत्तरों को ढूंढ रहे होते हैं। वे अपने अंदर ही जूझ रहे होते हैं और उसका उत्तर ढूंढ रहे होते हैं। मगर ये बात यीशु मसीह के संग लागू नहीं होती थी, क्योंकि जब अंतिम भोज की घड़ी आई थी तो यीशु ने अपने तौलिए को लेकर अपने सभी चेलों के पांवों को धो दिया। ये एक बहुत ही छोटे काम को दिखाता है जो दासों का काम है। वो काम इसलिए कर पाता था कि उसको मालूम था कि पिता उसकी ओर है, पिता उससे प्रेम करता है। वो पक्की रीति से जानता था कि पिता उससे खुश है। एक बहुत ही पुराना गीत है जो कहता है कि मुझे मालूम है कि मुझसे प्रेम किया गया है, इसलिए मैं अपने आप को जोखिम में डाल सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मुझे सबसे बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए मैं ये कर सकता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बचपन से ये गीत मैं सुनता आ रहा था, पर मुझे इसका अर्थ नहीं पता था, मगर अब मुझे इसका अर्थ पता है। कई बार हमारा हृदय बहुत चोखिल होता है, चोटिल होता है, बहुत दर्द से गुजरता है, बंधा हुआ होता है, और हम अपने प्रेम को ना तो किसी को दर्शा सकते हैं और ना बता सकते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करते हैं तो वही वाणी जो यीशु मसीह के लिए कही गई थी हमारे लिए भी हमारे ऊपर उतर आती है। संत पौलुस कहते हैं कि हमने लेपालक की आत्मा पाई है, जिससे हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। पवित्र आत्मा हमारे शरीर से होकर कराहकर परमेश्वर से विनती करती है और उसके प्रेम को हमारे लिए और हमारे प्रेम को उसके लिए और मजबूत करती है, जिससे वो हमारे लिए और हम उसके लिए तैयार होते हैं। जब हम पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक पाते हैं तो हम लोगों को और अच्छा समझ सकते हैं और अपने हृदय की गहराई से उनके लिए सेवा कर सकते हैं। क्या होता है जब हम अभिषेक पाते हैं? पहली बात, हम प्रभु के प्रेम में मजबूत होते हैं। दूसरी बात, हम अपने व्यवहार में एक सुधार लेके आते हैं। जब पवित्र आत्मा यीशु पर उतरा था तो वो एक कबूतर के नाई उस पर आया, और जब हम नूह की कहानी को देखते तो कबूतर एक शांति का प्रतीक था, और जब पवित्र आत्मा यीशु पर उतर आया तो उसका अर्थ दीनता, नम्रता था, और उसकी सेवा में यह शांति एक चिन्ह ठहरी।
यीशु ने एक बाज की आत्मा के समान काम नहीं किया, परंतु एक कबूतर की आत्मा के नाई काम किया। वो लोगों की पीड़ाओं को समझता था, उनके दर्द को समझता था, उनकी परिस्थितियों से जो गुजर रहे थे उनको समझता था। वो कहता है, मेरे साथ एक गुरु और चेले का रिश्ता बनाओ और मेरे दिल को जानो कि मैं कितना नम्र हूँ, मैं कितना दीन हूँ। दीन होना कमज़ोरी की निशानी नहीं है, परंतु दीन होना लोगों के लिए एक सामर्थ्य की निशानी है जो उनके दिलों की भावनाओं को समझते हैं। मत्ती उस भविष्यवाणी को लिखता है जो यीशु में पूरी होती है कि वो नम्र होगा, उसमें मैं अपनी आत्मा फूंकूंगा और मेरी आत्मा को वो लिए हुए चलेगा। वो सरकंड को तोड़ेगा नहीं, वो पिसे हुओं को उद्धार दिलाएगा, वो उनको तिरस्कार नहीं करेगा, उनको दूर नहीं करेगा। आप समझते हैं इसका मतलब क्या है कि सरकंडों को नहीं तोड़ेगा, वे उनको जिनकी कोई नहीं सुनता धुतकारेगा नहीं, परंतु उनको और प्रेम और स्नेह से ले चलेगा। पवित्र आत्मा ने केवल यीशु को नम्र ही नहीं, परंतु पवित्र आत्मा ने उसको आनंद से परिपूर्ण किया। और जो भी कुछ इस संसार में चल रहा होता था वो परमेश्वर के हाथ को उस कामों में देख सकता था। लूका कहता है कि वो आनंद से भरपूर था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो हमें वो आनंद मिलता है, यानी कि हमारा मन में एक परिवर्तन होता है। हम यीशु के समान नम्र हो जाते हैं, हम संयमी हो जाते हैं, हम लोग धीरजवंत हो जाते हैं, हम विश्वास रखने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। जो भी कुछ इस संसार में चल रहा होता है उसमें हम परमेश्वर के काम को और हाथ को देख पाते हैं। मेरी ये प्रार्थना है मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह अपने समय पर करता था, अपने समय पर जो वो अपने जीवन के अनुसार रहता था, ये हमें आज अवसर मिला है कि उसी आत्मा के द्वारा हम भी वो करें और वैसे रहें। पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक में हमने दो बातों को सीख लिया है। ये तीसरी बात है कि जब पवित्र आत्मा हमारा अभिषेक करता है तो हम ईश्वरीय निर्देश के अनुसार चलते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारा अभिषेक करता है तो हम ईश्वरीय निर्देशों के अनुसार चलने लगते हैं। लूका इस बात की गणना बहुत अच्छे से करता है कि जब पवित्र आत्मा उसे ले जाता था तो वो जाता था, जब पवित्र आत्मा उसको ले आता था तो वो आता था। यानी कि यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है कि यीशु मसीह को वो मरुस्थल ले गया और यीशु मसीह को फिर वो गलील भी ले गया। वो कहता है कि जो मैं पिता को करता हुआ देखता हूँ वो मैं करता हूँ, जो पिता कहता हुआ सुनता हूँ वो मैं करता हूँ। यानी कि पिता और उस पुत्र यीशु के बीच में जो मध्यस्थ था वो पवित्र आत्मा था जो सब कुछ करता था। संत मरकुस इस बात को लिखता है कि जब उसका बपतिस्मा हुआ तो स्वर्ग खुल गया। खुल गया का मतलब है कि वो द्वार अब खुल गया कि स्वर्ग और पृथ्वी के लोग एक हो जाएं। और ऐसा ही जब वो लिखता है कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने बोला कि यह समाप्त हुआ, उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी का रास्ता खुल गया और अब हम परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि वो रास्ता जो यीशु ने अपने पिता के लिए और पिता ने यीशु के लिए खोल दिया, अब उसे हम भी वैसे ही ग्रहण कर सकते हैं। यीशु ने इस बात का वादा किया कि पवित्र आत्मा हमें हर परिस्थिति में संभालेगा। हर प्रकार की परिस्थिति, जैसे कि मान लीजिए कि यदि आप यीशु पे विश्वास करते हैं और आपको अग्नि से होकर गुजरना पड़े, यदि आपके साथ अब तक ये नहीं हुआ है तो मैं कहता हूं ऐसा होना संभव है। और ऐसी बातों के लिए यीशु मसीह हमें बताता है कि पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि हमें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। मेरी एक मित्र है जो कि एक महिला है और वो एक ऐसे देश के अंदर सेवा करना चाहती है जहां पर लोग अपने विश्वास का अंगीकार व प्रचार कर सकते हैं। पर दिक्कत की बात यहाँ है कि उससे वहाँ पर वीज़ा नहीं मिल रहा। उसको यात्री वीज़ा तो वहाँ मिल सकता है जो कि सिर्फ 6 महीने के लिए है, और 6 महीने के बाद उसको वापस आकर अपने वीज़े को दोबारा से नया करना पड़ेगा और फिर आना जाना उसको करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सा पैसा, बहुत सा समय लगेगा। उसको वापस आकर तैयारी करके फिर वापस से उस देश में जाना पड़ेगा। ये जितना आसान लगता है ये उतना आसान है नहीं, क्योंकि जब बार बार आप किसी देश में आना जाना करो तो वहाँ के लोग आपसे या वहाँ के अधिकारी आपसे काफ़ी सवाल पूछ सकते हैं।
और ऐसा हुआ कि कई सालों तक जब वो ये काम को कर रही थी, उसके आने जाने के दौरान वहाँ के अधिकारियों ने उससे बहुत सारे सवालों को पूछा और उसने उसका उत्तर दिया। आखिरकार उस दौरे पे जब वो वहाँ पे आ और जा रही थी तो एक समय ऐसा भी आया कि वो प्रार्थना कर रही थी और प्रभु से मांग रही थी। वहाँ के विश्वासी लोग भी प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ से प्रभु की आज्ञा मांग रहे थे। और पवित्र आत्मा ने उनको ये बातें कही। पवित्र आत्मा ने कहा कि इस बार जब अधिकारी आपसे सवाल पूछे तो उन्हें कुछ भी मत कहना, केवल मुस्कुराना। और जब वे उस देश में दोबारा जाती है तो वहाँ के अधिकारी उसे अपने कक्ष में बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं और बोलते हैं कि हम काफ़ी सालों से आपको देख रहे हैं कि आप इस देश में बहुत आ और जा रही हैं। तो उन्होंने उससे कहा कि क्यों आप पूरे समय के लिए अपने वीज़े को लागू करती है, परंतु वो मुस्कुराती है। वो अधिकारी उससे बहुत सवाल पूछते हैं कि क्यों आप हमारे देश में आती हो, क्या आप किसी को प्रेम करती हो, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? पर वो तो केवल मुस्कुराती और शर्माती है। तो वो अधिकारी कहते हैं आप इतने सालों से आते हैं, अगर आपके बॉयफ्रेंड ने आपके साथ शादी नहीं करी तो वो एक अच्छे व्यक्ति को खो देंगे, पर ये तो मुस्कुराती और सिर्फ शर्माती है। फिर वो अधिकारी कहता है रुकिए। वो जाता है और कुछ कागज को लेकर आता है और कहता है कि आप इस फॉर्म को भर दीजिए जो कि आपको 10 साल के लिए यहाँ पे वीज़ा प्रदान करेंगे ताकि आप व्यवसाय कर सको और कोई भी रोक नहीं सकेगा। तब मेरे उस महिला मित्र को वो वीज़ा प्रदान हुआ और एक बार फिर से उस अधिकारी को उसने देखा और खुशी से मुस्कुराई। तो उस अधिकारी ने बोला अपने बॉयफ्रेंड को बोलना कि आपको कभी ना छोड़े। और फिर जब वो हवाई अड्डे से बाहर आई तो जो उसके और भी मित्र वहाँ पे उसका इंतज़ार कर रहे थे तो वो भयभीत थे, डर रहे थे कि क्या होगा, मगर जब उन्होंने उसको देखा तो वे खुश हुए। और मेरी दोस्त ने उस 10 साल की वीज़े को उसको दिखाया तो वो पूछने लगे कि तुमने क्या कहा? उसने बोला मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ मुस्कुराई। इसी को कहते हैं ईश्वरीय निर्देश मिलना। जब आप पवित्र आत्मा से अभिषेक पाते हो तो ईश्वरीय निर्देश मिलते हैं। सुनिए सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर पिता सक्षम है आपको सही राह दिखाने के लिए। यहाँ पे कोई है जिसको मैं आज कुछ बताना चाहता हूँ, आपके लिए परमेश्वर के शब्द हैं आज। हो सकता है कि आप अपने रिश्तों में, हो सकता है कि आप अपने कारोबार में बड़े जूझ रहे हो, परेशान हो, आप निर्देश नहीं समझ पा रहे, आप दिशा को नहीं समझ पा रहे, मगर परमेश्वर ने उस स्वर्ग के दरवाजों को खोल दिया है और हमारे और उसके बीच में एक रिश्ता और रास्ता बना दिया है। इस कलीसिया का निर्माण भी उसी रास्ते और उसी खुले आसमान के अनुसार ही किया गया है। वो आपको बताएगा कि आपको कब बोलना है, वो आपको बताएगा कि कब नहीं बोलना है, वो आपको निर्देश देगा जिस पे आपको चलना है और पवित्र आत्मा के अभिषेक के अनुसार आप वो कर पाएंगे। क्या होता है जब पवित्र आत्मा अभिषेक करता है? जब पवित्र आत्मा अभिषेक करता है तो आप शत्रु की यानी कि शैतान की सारी चालों को समझते हैं और समझ के अनुसार उन सभी चालों से विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप उसको एक तरफ करते हैं। जब यीशु की परीक्षा की गई तो वो परीक्षा 3 भागों के अनुसार की गई, 3 हिस्सों में करी गई और शैतान ने उसे कई सवालों में डालना चाहा, मगर पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के मन में वो सही उत्तर दिए जो उसने कहे, और वही पवित्र आत्मा हमें भी वही उत्तर देता है। पवित्र आत्मा हमारा अभिषेक करता है ताकि शैतान की युक्तियों को हम अपने मन में ही मार कर विजय प्राप्त करें, क्योंकि सारे युद्ध हमारे मन में ही होते हैं, सारी लड़ाइयाँ हमारे मन में ही होती है। और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है, हमारा अभिषेक करता है ताकि हम विजय प्राप्त करें। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है कि हम ध्यान केंद्रित करें, हम समस्याओं को समझने पाए, हमें आत्माओं की परख मिल जाए और हम उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। मैंने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया है कि परेशानियां इसलिए नहीं आती है क्योंकि हम अच्छे हैं, परेशानियां इसलिए आती है क्योंकि हम कुछ ऐसे निर्णय लेते उन समय पे जो हमें नहीं लेने चाहिए थे। संत पौलुस कहते हैं जो भी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है वो ऐसी परीक्षाएं नहीं जिससे कोई कभी नहीं गुजरा। यहाँ तक कि परमेश्वर हमारी मदद करता है।
वो जानता है कि हम कितना सह पाएंगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक में एक और विचार कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें अधिकार देता है कि हम सुसमाचार को बांट सके। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर गलील में आया और आराधनालय में गया, जो कि उसकी रीति के अनुसार वो हमेशा किया करता था। इसकी चर्चा मैंने पहले भी आपसे की है। यशायाह की पुस्तक को पढ़ते समय वो अपने अधिकार को उनको बता रहा था कि पवित्र आत्मा मुझ पर है और मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया गया है। यह शब्द जो सुसमाचार है यूनानी भाषा में बड़े स्पष्ट रूप से समझाया गया है। अंग्रेजी भाषा में इसे कहा जाता है इंजीलवादी, जो हर जगह पे इंजील को फैलाता है। इंजीलवादी का मतलब यह है कि आप सुसमाचार लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। पुराने समयों में जब रणभूमि में कोई सेना जीत जाती थी तो उनके बीच में जो संदेशवाचक था वो राजा के पास जाया करता था और राजा को जाके वो खुशखबरी देता था। और जो कोई भी राजा के पास जाके खुशखबरी देता था तो राजा उसको प्रतिफल दिया करता था, उपहार दिया करता था। और फिर धीरे धीरे करके ये समाचार एक शुभ समाचार यानी कि सुसमाचार में बदल गया। क्या मैं आपको सुसमाचार के सही मायने बताऊं? सुसमाचार वो समाचार है जिसको हम बताते हैं कि यीशु मसीह ने उस मौत के ऊपर विजय प्राप्त की है और उसने हम सभी को प्रतिफल दिया है। वो प्रतिफल पैसों में नहीं है, परंतु वो प्रतिफल हर एक टूटे हुए दिल को, हर एक जकड़े हुए मन को आजादी दिलाकर स्वतंत्र करने के द्वारा मिलती है। यीशु मसीह पे जो अनुग्रह है और यीशु मसीह पे जो अभिषेक है, वो अभिषेक जब लोगों को सुनाया गया तो वो अधिकार से इस बात को बताता है कि लोग इस बात को देखकर समझने लगे कि ये सच का अभिषेक है। क्योंकि जब यीशु ने एक स्वतंत्रता के बारे में प्रचार किया तो लोगों ने सच की स्वतंत्रता प्राप्त करी। जब उसने चंगाई के बारे में बात की तो लोगों ने चंगाई प्राप्त करी। और जब उसने परमेश्वर के अनुग्रह का प्रचार किया तो लोगों ने परमेश्वर की दया और अनुग्रह को प्राप्त किया। और यही पवित्र आत्मा जब पहली बार प्रेरितों पर आया या फिर उस कलीसियाओं पे जो शुरुआती दौर पे थी तो उन्होंने भी उसी प्रचार को पूरे अधिकार से कहा और लोगों ने उन बातों को प्राप्त किया। जैसे कि पतरस जब वो अन्य जातियों में जाता है और उनके बीच में प्रचार करता है तो वो इस प्रकार से कहता है कि तुमने सुना है कि गलील में यीशु मसीह के संग क्या हुआ। जब वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा बपतिस्मा लेता है तो पवित्र आत्मा उस पे उतर गया और सामर्थ्य के काम करने लगा। वो बस ये कह ही रहा था कि सुनने वालों को वो बातें इतनी सच लगी और उन्होंने उसी समय बातों ही बातों में पवित्र आत्मा को पा लिया और सब पवित्र आत्मा से भरकर अन्य अन्य भाषाओं के वरदानों में बातें करने लगे। पौलुस एक छोटे समूह से बातें कर रहा था फिलिपियों की उस नदी के किनारे पर जब वो वहाँ पे थे। और जब पौलुस वहाँ पर यीशु के बारे में प्रचार करता है तो वहाँ पे जो महिला लीडिया थी वो उन बातों को सुनती है और वास्तविकता में खो जाती है और वो बातें उस बहन के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन उसी घड़ी ले आता है। उस अभिषेक में एक बड़ी सामर्थ्य है, क्योंकि जब हम अपने मुख से प्रभु की चर्चा करते हैं तो उसी मुख पर अनुग्रह उतर आता है और लोगों को छूता है और वे शब्द असाधारण शब्द बन जाते हैं जो लोगों के जीवन में परिवर्तन ले आता है। और उस ही पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमारे लिए भी परमेश्वर के प्रति रास्ता खुल जाता है कि हम उससे प्रार्थना कर सके, उसकी आराधना कर सके और प्रार्थना और आराधनाओं में पवित्र आत्मा में बातें कर सके। मैं विश्वास करता हूं इन दोनों बातों में बहुत मेल झोल है। जब हम आत्मा में प्रार्थना और आराधना करते हैं तो अन्य भाषाओं का वरदान हमें और मजबूती से प्रार्थना करने में मदद करता है। मैं और मेरी पत्नी डेनिस ने एक सेमिनार को जब अटेंड किया
उस दौरान एक किताब को लिखा कि क्यों परमेश्वर इस भाषा, जिसे हम अन्य भाषा कहते हैं, इस्तेमाल करता है ताकि हम पवित्र आत्मा में और मजबूत बन सके। और आप इस पर विचार कीजिए कि यह हमारे शरीर का वो अंग है जो बहुत ही ज़रूरी है। वो हमारी आंखें नहीं है, हमारा मन नहीं है, हमारा हाथ नहीं है या कोई और शरीर का हिस्सा नहीं, परंतु वो हमारी जुबान है। याकूब बताता है कि अग्नि से भी ज्यादा खतरनाक और सामर्थी हमारी जुबान है। याकूब लिखता है जो अपनी जुबान पे संयम ला सकता है वही सिद्ध मसीही है। और यह संभव है कि जब हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो वो सिर्फ एक तरफा होता है और जिससे परमेश्वर इस्तेमाल करता है, जैसे कि हमारी जुबान जो हमारे संयम में तो नहीं है मगर वो उसे भी समर्पण में ले आता है। और जब हम उस भाषा को अपने मुख से कहते हैं जो परमेश्वर ने दी, तो परिणाम उसी समय हमें दिखने लगता है। हर एक वो शब्द जिसको मैं डाउनलोड कहता हूँ, यानी कि हर संडे जो मैं आपको प्रचार करता हूँ, वो जो मैं प्रभु से प्राप्त करता हूँ, उसके बारे में कह रहा हूँ। पिछले हफ्ते मंगलवार की सुबह 4:30 पे पवित्र आत्मा ने मुझे जगाया और मुझे एक विषय दिया जिसको मैं डाउनलोड कहता हूँ, और वही विषय मैं आज आपके साथ यहाँ पर बांट रहा हूँ। और 2 वाक्यों को पवित्र आत्मा ने मुझे आपको बताने के लिए कहा, और उनमें से पहला वाक्य यह है कि हर एक विश्वासी जरूरी नहीं कि अन्य भाषा में बोले, पर हर एक विश्वासी बोल सकता है। ये वरदान हर एक यीशु पे विश्वास करने वालों के भीतर है। ये वरदान बहुत ही साधारण वरदान था उन विश्वासियों के लिए और आज भी हम लोगों के लिए है। और दूसरा वाक्य जो पवित्र आत्मा ने आपके लिए दिया वो यह है कि यदि आप अन्य भाषा में नहीं बोलना चाहते तो आप कभी नहीं बोल पाएंगे। मैंने अपने जीवन काल में इस बात का अनुभव किया और मैंने पाया है कि जो लोग इसके विरुद्ध है या फिर जो इसको नहीं मानते, तो उनके लिए बात है कि यदि वो नहीं बोलना चाहेंगे तो वो सच में कभी नहीं बोल पाएंगे और इसका अनुभव भी नहीं ले पाएंगे। 3 बार संत पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 12 और 14 में बोला है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, जब भी हम प्रार्थना की बात करते हैं या आराधना में होते हैं या आराधना कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये आपके लिए अच्छा होगा पर ये मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता। नहीं मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर ने एक भले वरदान को हमारे लिए रखा है तो हमें हाथ उठा के बोलना चाहिए कि मुझे भी ये वरदान चाहिए। मैंने पवित्र आत्मा का वरदान उस समय पाया जब मैं 8 साल का था और बिस्तर पे सोया था, और मुझे बहुत अच्छे से याद है मैंने ये प्रार्थना की कि प्रभु जी, जो आशीषें आपने मेरे लिए रखी है वो सब मैं चाहता हूं। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं क्या मांग रहा हूं, अन्य भाषा क्या होती है या फिर अन्य भाषा जैसी कोई चीज है भी। मैं बस इतना जानता था कि मैं ऐसी प्रार्थनाओं में गया था जहां पे मैं पवित्र आत्मा से भरकर आनंदित हुआ। वो आनंद जो मैं बयान नहीं कर सकता हूं, और उसी आनंद में जीना चाहता था और मांग करता था। और यही प्रार्थना में मांग रखी कि पिताजी, जो भी आशीष आपने मेरे लिए रखी है वो मुझे दीजिए। और उसी घड़ी मैं पवित्र आत्मा से भर गया और मैं अन्य भाषा में बोलने लगा जो स्वर्गदूतों की बोली है। यदि आप चाहो तो मेरी प्रार्थना को आप उधार ले सकते हो। आप भी इस साधारण प्रार्थना को कर सकते हो और पवित्र आत्मा से कह सकते हो कि पवित्र आत्मा, जैसे आपने दूसरों को आशीष दी वैसे ही मुझे भी दीजिए। क्या होता है जब आप साधारण तरीके से बोलते हो कि पिता, मुझे आप वो सारी आशीष दीजिए, और फिर आप वो सब प्राप्त करेंगे जो वो आपको देना चाहता है। क्या होता है जब पवित्र आत्मा आपका अभिषेक करता है? यह आखिरी विचार मैं आपके साथ बांटता हूं। जब पवित्र आत्मा आपका अभिषेक करता है तो आप उस अभिषेक को दूसरों में बांट सकते हैं।
जब आप अभिषेक प्राप्त करते हैं तो आपको यह सामर्थ्य मिलता है कि उस अभिषेक को आप दूसरों में भी बांटे। यीशु मसीह को केवल वो अभिषेक उसके लिए नहीं मिला था, क्योंकि पहले से ही ये बात एक चिन्ह के तौर में आ गई थी कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। और यीशु ने सुबह सुबह उन 120 लोगों को जो ऊपरी कोठरी में थे उनको अभिषेक किया, और फिर उन लोगों ने उन 3000 लोगों को पवित्र आत्मा में अभिषेक किया जो विश्वास में आए। और जब एक फिलिपुस ने एक अन्य जाति को प्रभु में लाया तो पतरस और सभी प्रेरित उन अन्य जातियों में यरूशलेम जाते हैं और अपने हाथों को जब उनके लिए बढ़ाते तो वो सब पवित्र आत्मा पाते हैं। बाइबल इसे स्पष्ट रूप से तो नहीं कहता कि उन्होंने अन्य भाषा बोली कि नहीं, परंतु सिमोन जो वहाँ पे खड़ा हुआ था वो ये सब देखकर उनको पैसों देने की बात करता है, क्योंकि उसने वो चीज़ देखा तो जो साधारण नहीं था। और जब पतरस कुरनेलियुस के घर में प्रचार करता है तो वहाँ पे जितने अन्य जाति के लोग थे सब पे पवित्र आत्मा उतरा और सब अन्य भाषा में बोलने लगे। वैसे ही हनन्याह ने भी जब पौलुस के लिए प्रार्थना करी जो साउल था, और वो पवित्र आत्मा से भर गया और उसके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। बाइबल ये तो नहीं बताती कि पौलुस ने अन्य भाषाओं में बातें करी, मगर बाद में पौलुस कहता है कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अन्य भाषाओं में बातें करता हूँ। और उसके बाद पौलुस जब कुरिन्थियों की कलीसिया को प्रचार करता है तो वहाँ सभी पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। उसका पुत्र जिसे वो तिमोथी कहता है, उसे भी जब वो प्रार्थना करता है तो बहुत सारे वरदानों से भर जाता है। तो वो कहता है तिमोथियुस अन्य भाषाओं में प्रार्थना किया कर। उसके बाद वो फिलिपियों की कलीसिया से भी कहता है कि आप अन्य भाषाओं में आराधना किया करो। और फिर उसके बाद जब वे इफिसियों की कलीसियाओं में जाते हैं तो वहाँ पे जो विश्वासी थे वे सभी यूहन्ना के चेले थे। तो उसने पूछा क्या तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? तो उन्होंने बोला नहीं। और उन्होंने कहा हमने तो कभी इसके बारे में सुना भी नहीं। तो पौलुस ने उनको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और तब उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। और फिर पौलुस ने अपने हाथों को बढ़ा के उनके लिए प्रार्थना किया, और जब उसने प्रार्थना की तो वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे। यीशु के ऊपर जो अभिषेक था वो दूसरों के लिए था, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए था, क्योंकि यीशु कल आज और युगानुयुग एक सा प्रभु है। वो आज भी वैसा ही है जैसा कल था। वो आज भी हमें पवित्र आत्मा से और अग्नि से बपतिस्मा देना जानता है। यीशु चाहता है हम वैसे ही जिए जैसे वो जिया था, एक अभिषिक्त के रूप में। आइए हम अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं और राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह को महिमा और उसकी आराधना करें। आराधना दल आइए और मेरे प्रियो खड़े होकर उसके नाम की महिमा कीजिए। क्या होता है जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिलता है? हम पिता के प्रेम में मजबूत होते हैं, हमारा व्यवहार बदलता है, स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं, दुष्ट की योजनाओं से हम परे रहते हैं, अधिकार में होकर सुसमाचार प्रचार करते हैं और अभिषेक को बांटने की सामर्थ हम पाते हैं। आइए हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें। आइए अपने हाथों को उठा के, सरों को उठा के हम कहें कि पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में आए। आइए हम उस आराधना के गीत को गाएं कि हम कहें आओ पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आ जाओ।